एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में है। तो पहला बात, समचतुर्भुज आप लोग को पता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और आमने सामने की भुजा क्या होता है, समानांतर होता है, और इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये तीन बात दिमाग में चलना चाहिए कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और आमने सामने की भुजा क्या होता है, समानांतर होता है, और इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो हम ABCD मान लिए इसका शीर्ष, और इसी क्रम में दिया कहीं से आप मान सकते हैं, ये नहीं कि ये मानिएगा, मन करेगा तो यहाँ से भी आप मान सकते हैं, लेकिन एक क्रम में लिखना है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। तो ये बिंदु पहला, ये बिंदु कितना दिया है 3 0, और दूसरा कितना 4 5, तीसरा कितना दिया है -1 4, और चौथा कितना -2 -1। तो आपको बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज के। तो आपको सर पता है कि, और इसमें बोला भी है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमको सर यहाँ विकर्ण की लंबाई पता नहीं है, तो यहाँ दो विकर्ण, एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण क्या है, BD है। तो सबसे पहले हमको ये विकर्ण की लंबाई क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अगर इस विकर्ण की लंबाई को D1 सर मानते हैं, इसके विकर्ण की लंबाई को D2 मानते हैं, तो आपको सर पता है कि ये दूरी के सूत्र से इसकी लंबाई निकल जाएगा। तो एक बार AC का दूरी का सूत्र लगाइएगा तो D1 निकल जाएगा, और एक बार BD के बीच में दूरी का सूत्र लगाइएगा तो D2 का मान निकल जाएगा। और D1 D2 निकाल के खाली समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 का मान रख दीजिए और D2 का मान रख दीजिए, जो कटा दीजिए वही आंसर होगा। बात समझ में? तो पहले यहाँ भाषा क्या लिखेगा, बात समझिए। लिखिएगा कि समचतुर्भुज के शीर्ष से दिया हुआ है क्या, देखिए समचतुर्भुज के शीर्ष से A का निर्देशांक क्या माना गया है 3 0, B का क्या माने हैं 4 5, फिर C है -1 4, और D -2 -1 है, तथा इनके विकर्ण एक विकर्ण क्या है AC तथा BD है, AC तथा BD है। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको AC की लंबाई चाहिए और किसका चाहिए, BD की लंबाई चाहिए। तो यहां लिखिएगा समचतुर्भुज के विकर्ण AC की लंबाई। तो AC की लंबाई निकाला तो क्या दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा ना, तो लिखिएगा दूरी के सूत्र क्या होता है, √अंडर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो इसको विकर्ण कौन सा निकालें, AC निकालें। AC के क्या माने D1 माने, तो यहाँ D1 रख दीजिएगा, मान डालिए D1। x2 कितना है -1, फिर माइनस फार्मूला में है, x1 का मान कितना है सर 3,
का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान सर 0 का स्क्वायर d1 -1 या -3 -4 के स्क्वायर 4 में से 0 जाएगा तो 4 तो कितना हो जाएगा इसका -4 के माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 के स्क्वायर 16 और फिर 4 के स्क्वायर कितना हो गया 32 को निकालिए तो कितना आ जाएगा 4 रूट ये आता है निकालने ऐसे निकाला जाता है 2 को निकाले तो कितना 16 बार में लगेगा फिर कितना 8 बार में फिर कितना 4 बार इतना कितना बार आया आप लोग को तो याद हो जाना चाहिए तो कै गो 2 आया 5 गो तो 5 को 2 लिखिएगा तो 2 को 2 होता है तो 1 2 बाहर निकलता है फिर 2 को 2 होता है 2 बाहर निकलेगा 1 2 बच जाएगा तो कितना जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा ये बात समझ में आया इसी तरह निकालिए फिर लिखिएगा इसी प्रकार विकर्ण इसी प्रकार समचतुर्भुज के विकर्ण कौन BD की लंबाई फिर लगाना पड़ेगा दूरी के सूत्र तो दूरी का सूत्र लिख लीजिए फिर से कितना हो जाएगा d2 इसका d2 माने है ना फिर लिखिए दूरी के फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान डालिए सर x2 कितना है आप लोग को बताए थे कि यहाँ BD बोला है तो B को x1 y1 मानिएगा और D को x2 y2 तो इसको x2 y2 और ये वाला कौन x1 y1 तो यहाँ पर डालिए मान x2 का कितना मान है -2 फिर माइनस है फार्मूला में x1 का मान का स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 फिर माइनस फार्मूला में y1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर निकालिए इसको -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 का -5 -6 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और फिर इसका भी कितना हो जाएगा 36 36 कितना आ जाएगा 72 का निकले तो कितना रहा फिर इसी तरह निकालिए ये 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 36 फिर 2 से करिएगा 18 फिर 2 से लगेगा 9 2 से नहीं लगेगा 3 से तितरी के 9 इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 2 को 2 है तो 1 2 का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा बच क्या जाएगा √2 तो 2 3 कितना हो गया 6 √2 आ गया इसका कितना गया 6 √2 अब निकालना क्या है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है तो लिखिएगा यहाँ पे इसको तो पहले रुक जाइए लिख बनाइए दे रहे हैं यहाँ से लिख रहे हैं पहले इसको निकालने के बाद निकालिएगा लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बताए थे 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों विकर्णों का गुणनफल लिखिए यहाँ पे 1/2 पहला विकर्ण क्या माने हैं AC और दूसरा विकर्ण क्या है BD
AC की लंबाई कितना आया 4√2। तो पहले लिख लीजिएगा D1 D2 माने ना, तो इसको D1 कर दीजिएगा, इसको D2 कर दीजिएगा। 1/2 D1 का मान कितना 4√2 और D2 का मान 6√2। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 छक 12 और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 हो गया, तो 12 दूना कितना हो गया 24 वर्ग इकाई आ गया। क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग लिखा था, उसका ऐसा ही मतलब, यही आंसर हुआ। थोड़ा एक बार समझिएगा लोग, पहले रुक जाए, अभी मत उतरिए कोई। क्वेश्चन दिया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में है। एक शीर्ष कितना दिया है 3 0 और दूसरा कितना है 4 5, फिर -1 4 और -2 -1। तो आपको पहला बात कि समचतुर्भुज होता क्या है, ये चीज तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर। दूसरा बात आमने सामने की भुजा समानांतर। और तीसरा बात इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का, तब उसे समचतुर्भुज कहेंगे। ये बात क्लियर हो गया। और आपको बताएं कि इसका प्रॉपर्टी होता है सर कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है समद्विभाजित करती है, लेकिन कहाँ करती है समकोण पे। ये बात क्लियर हो गया था। तो आपको सर यहाँ क्वेश्चन में ही बोला था कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना है। आपके किताब में लिखा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको विकर्ण की लंबाई की जरूरत है सर। चारों शीर्ष आपको पता है और AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो आप दूरी के सूत्र का प्रयोग करके इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और BD का भी दूरी का सूत्र प्रयोग करके कर सकते हैं। 2 बार दूरी का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार AC के लिए और एक बार BD के लिए। दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर दीजिए सर, फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला लिख के दोनों विकर्णों को डाल दीजिए, कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले समझिए करना क्या है, सवाल को मकसद क्या है, कहां पहुंचना है, तब सवाल में अटेम्प्ट कर लीजिए। मैथ में ऐसा ही मत बनाते रहिए, जाना है कहीं और चले जाइए कहीं और। तो पहले जो डाटा दिया है वो डाटा को पहले लिख लीजिएगा, लिखने के बाद दूरी का सूत्र लगाइएगा, दूरी का फार्मूला पहले लिख लीजिएगा। आपको बताए थे कि अगर यहाँ AC लिखा है तो पहला को x1 y1 मानिएगा और दूसरा क्या मानिएगा x2 y2 मानिएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे A को मान लिए x1 y1 और C को क्या मान लिए x2 y2। तो यहाँ x2 - x1, ये पहला x का मान होता है बाद वाला y का, तो x2 का मान कितना है सर -1। माइनस फॉर्मूला में है, x1 का मान कितना है 3 है, का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस के साइन है, प्लस के साइन y2 - y1, फिर y2 के मान कितना है सर 4 और y1 का मान कितना है 0। और -1 और -3 दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर है। तो -4 का स्क्वायर मतलब माइनस के स्क्वायर होता है प्लस, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर है 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना का √32, √32 को निकालिए तो कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। उसी तरह फिर इसी प्रकार समचतुर्भुज के विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कर लिए, तो फिर दूरी का सूत्र लगा दीजिए। फिर यहाँ पे BD लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला को x1 y1 और दूसरा वाला को x2 y2। तो यहाँ पे D को x2 y2 माने, तो x2 का मान कितना हो गया -2 और x1 का मान कितना हो गया 4। तो लिख दिए x2 का मान -2, माइनस फार्मूला में x1 का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस, फिर y2 - 1, y2 का मान कितना है -1 और y1 का मान 5। तो -2 - 4 कितना जाएगा -6 का स्क्वायर, -1 - 5 -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसका भी 36, 36 36 72, इसको निकालिएगा 6 रूट कितना है 2। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण जो माने वो लिख दीजिएगा, दोनों विकर्ण का D1 D2 माने ये भी लिख दीजिएगा, उसके बाद वैल्यू डाल दीजिएगा, कटा दीजिएगा, √2 में √2 से गुना होता है तो 2 होता है।
और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वर्ग में आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ना? उतारिए लो।